नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी एंड गेट सक्सेस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मंजू चौधरी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो राजस्थान ही नहीं, इंडिया के हर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑल इंडिया एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत के जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों के बारे में। जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं या इनको आरक्षित क्यों किया जाता है, हम ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि फैक्ट जो पूछे जाते हैं वही पढ़ेंगे। स्मार्ट स्टडी का मतलब भी यही होता है कि आप उतना ही पढ़ो जितना पूछा जाता है, ज़्यादा पोथियाँ पढ़ने से मतलब नहीं है। पर यह जानना जरूरी है कि जैवमंडलीय क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र ये क्यों घोषित किए गए। तो संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने के लिए जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जाती है। जैसे कि मान लो, अगर ऐसे तो हमारी मर्जी आए, हम जहाँ से भी कुछ भी काट लेंगे, जैसे जंगल में गए, क्या अगर लोगों की जो निजी संपत्ति होती है तो क्या हमें कोई मना करता है क्या कि आप खेजड़ी क्यों काट रहे हो, नीम क्यों काट रहे हो, किस ऐसा क्यों कर रहे हो। वो हमारी खुद की निजी संपत्ति होती है, हम चाहे जैसे कर सकते हैं। तो ऐसे करते करते लोगों ने पूरी पारिस्थितिकी का नाश कर दिया। तो जब ऐसा हुआ तो कि ये जीव जंतु कैसे बचेंगे, अब वन्य जीव कैसे बचेंगे। तो इनकी रक्षा करने के लिए कुछ ऐसे क्षेत्र घोषित किए गए, आरक्षित क्षेत्र, जहाँ पे आप अपनी मन मर्जी से कुछ भी काट पीट नहीं सकते, जहाँ आप वन्य जीवों को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। इसलिए भारत के जैवमंडल के जो आरक्षित क्षेत्र है कितने हैं, 18 है। सबसे पहले जो भारत में जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था वो कौन सा किया गया था, नीलगिरी। कब किया गया था, 1986 में। नीलगिरी जो आरक्षित क्षेत्र आता है ये 3 राज्यों में है। कौन कौन से में, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका। इसमें जो सम्मिलित क्षेत्र है वो कौन कौन से आ जाएंगे, वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मुदुमुलाई, साइलेंट वैली, सिरवानी हिल्स के बाग, यानी सिरवानी जो हिल्स है, पहाड़ी है, उसके बाद। इसका क्षेत्रफल कितना है, 5520 वर्ग किलोमीटर। तो नीलगिरी 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, नागरहोल, बांदीपुर, ये सब किसमें है, कर्नाटका में है। दूसरा जो आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था वो किया गया था 1988 में। कौन सा, नंदा देवी। ये कहाँ पे है, उत्तराखंड स्टेट में। और इसमें जो सम्मिलित जो क्षेत्र है वो चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के जो भाग है वो इसमें सम्मिलित है। ये इसका जो विस्तार है, जो क्षेत्रफल है वो कितनी दूर में है, 5860.69 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे पहले जो घोषित किया गया था नीलगिरी 1986 में, दूसरा 1988 में नंदा देवी, तीसरा 1988 में नोकरेक। ये कहाँ पे है, मेघालय में है। मेघालय में एक पहाड़ियाँ हैं, उनमें से गारो हिल्स के भाग है, ये गारो खासी जयंतिया, उनमें से गारो हिल्स का जो भाग है नोकरेक, इसका जो विस्तार है वो कितने में है, 820 में, 820 वर्ग किलोमीटर। चौथा जो घोषित किया गया 1989 में, मन्नार की खाड़ी। ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। भारत और श्रीलंका के बीच में एक खाड़ी है, उस खाड़ी को क्या बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी। वो जो भाग है उसको घोषित किया गया। और इस आरक्षित क्षेत्र का नाम क्या है, मन्नार की खाड़ी। कब घोषित किया गया, 1989 में। और इसका जो क्षेत्र है वो कितना है, 10,500 वर्ग किलोमीटर। पांचवा 1989 सुंदरवन। सुंदरवन का डेल्टा भी पढ़ते हैं ना अपन, जो नदियों से निर्मित है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। तो इस डेल्टा की जो भाग है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा का भाग है, उसी को घोषित किया गया। 9630 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब हम बात करते हैं छठे जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र के बारे में। ये कब घोषित किया गया, ये भी 1989 में घोषित किया गया। इसका नाम मानस। मानस कहाँ है, असम में। और इसमें जो क्षेत्र आ जाएगा, कोकराझार, बोंगाईगांव, बरपेटा, नालबाड़ी, कामरूप एवं दारंग जिलों के भाग। इसका क्षेत्रफल 2837। अब देखिए, अंडमान निकोबार में भी एक क्षेत्र को जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, ग्रेट निकोबार। कब किया, 1989 में। इसका क्षेत्रफल कितना है, 885 वर्ग किलोमीटर। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ जाता है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का जो पश्चिमोत्तर भाग है, पश्चिम उत्तर में जो भाग है वो इसमें आ जाता है। तो ग्रेट निकोबार को कब घोषित किया गया, 1989 में। सिमलीपाल जो उड़ीसा में है, मयूरभंज जिले का जो भाग है
उसको भी जैव मंडल के अंतर्गत आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। कब किया? 1994 में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 4374 वर्ग किलोमीटर। डिब्रू साइकोवा यह कहाँ पे है? यह असम राज्य में है। 1997 में इसको घोषित किया गया। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आ जाएंगे? डिब्रूगढ़ एवं तिनसुकिया जिलों के भाग आ जाएंगे। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 765। ये सबसे छोटा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है डिब्रू साइकोवा। अब 10वां जो घोषित किया गया 1999 में, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कौन कौन से जिलों में? बैतूल, होशंगाबाद एवं छिंदवाड़ा के भागों में ये है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 4926.28 वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में भी एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसका नाम क्या है? दिहांग या दिबांग। कब घोषित किया गया? 1999 में। और अरुणाचल प्रदेश के जो सियांग और देबांग घाटी के जो भाग है उसमें ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 5111.50 वर्ग किलोमीटर। सिक्किम में भी है एक जिसका नाम कंचनजंगा। कब घोषित किया गया? 2000 में। उत्तरी एवं पश्चिम सिक्किम का भाग है। कितना क्षेत्रफल है इसका? 2619.92। तो देखिए मानस कब घोषित किया गया? मानस घोषित किया गया 1989 में। ग्रेट निकोबार 1989 में। सिमलीपाल 1994 में। और डिब्रू साइकोवा 1997 में। पंचमढ़ी 1999 में। दिहांग दिबांग 1999 में। कंचनजंगा 2000 में। तो 1989 में 4 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए थे। मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, मानस और ग्रेट निकोबार। अब हम बात करते हैं 13वें जैव आरक्षित मंडल की। ये किया गया था 2001 में। इसका नाम क्या है? अगस्त्यामलाई। कहाँ पे है ये 2 राज्यों में है, तमिलनाडु और केरल में। नीलगिरी कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका। और ये कितने राज्यों में है? 2 में है, तमिलनाडु और केरल में। इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तमिलनाडु के तिरुनेलवेली एवं कन्याकुमारी जिले और केरल के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम तथा पथानमथिट्टा में। और इसका जो क्षेत्रफल है 3566 वर्ग किलोमीटर। तो अगस्त्यामलाई को कब घोषित किया गया? 2001 में। ये देखिए अचानक मार अमरकंटक, ये क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सम्मिलित क्षेत्र है। इसको कब घोषित किया गया? 2005 में। मध्य प्रदेश के अनूपपुर एवं डिंडोरी जिलों में और छत्तीसगढ़ का बिलासपुर क्षेत्र। इसका क्षेत्रफल 3835.51। 2008 में कच्छ का रण जो है गुजरात में, कच्छ का रण, इसको भी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। इसका जो क्षेत्रफल कहाँ कहाँ विस्तृत है? गुजरात का कच्छ, राजकोट, सुरेंद्रनगर एवं पाटन जिलों का जो भाग है। और इसका जो क्षेत्रफल है 12,454 वर्ग किलोमीटर, यानी ये सबसे बड़ा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। कब घोषित किया गया इसको? 2008 में। कच्छ का रण गुजरात में है। हिमाचल प्रदेश में है एक कोल्ड डेजर्ट यानी शीत मरुस्थल। इसको कब घोषित किया गया? 2009 में घोषित किया गया। और हिमाचल प्रदेश में स्थित पिन वैली राष्ट्रीय पार्क और आसपास के क्षेत्र चंद्रताल, सरिये और किब्बर वन्यजीव जो अभ्यारण्य है, इनमें ये क्षेत्र फैला हुआ है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 7,770 वर्ग किलोमीटर। तो अगस्त्यामलाई कौन कौन से राज्यों में है? तमिलनाडु और केरल। कब घोषित किया गया? 2001 में। अचानक मार अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। कब घोषित किया गया? 2005 में। गुजरात में कौन सा है? कच्छ का रण, जो सबसे बड़ा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। कब घोषित किया गया? 2008 में। कोल्ड डेजर्ट यानी शीत मरुस्थल, ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। कब घोषित किया गया? 2009 में। अब हम बात करते हैं 17वें जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र की। इसको कब घोषित किया गया? 2010 में किया गया। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। और इस क्षेत्र का नाम क्या है? शेषाचलम पहाड़ी। आंध्र प्रदेश के कौन से क्षेत्रों में है? आंध्र प्रदेश के चित्तूर और कुडप्पा जिलों के क्षेत्रों में। कब घोषित किया गया? 2010 में किया गया। इसका क्षेत्रफल कितना है? 4,755.99। तो ये हो गया शेषाचलम पहाड़ी। पन्ना 2011 में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कब घोषित किया गया? 2011 में घोषित किया गया। और मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में है ये? पन्ना व छतरपुर जिलों में। और इसका जो विस्तार है वो कितना है? 2,998
98 किलोमीटर। तो सबसे पहले कौन सा जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया? नीलगिरी। कब किया गया था? 1986 में, जो 3 स्टेट में है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। और सबसे बाद में कौन सा किया गया? पन्ना। कब किया गया? 2011 में। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कच्छ का रण, जो मैंने आपको भी बताया था, उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 12,454 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा डिब्रू साइखोवा, इसका कितना है? 820 किलोमीटर, 820 वर्ग किलोमीटर। अब यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जैवमंडल है, उनकी संख्या कितनी है? 12। पूरे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने? 18। और यूनेस्को द्वारा कितनों को मान्यता मिली हुई है? वो मिली हुई है 12 को। सबसे पहले किसको यूनेस्को ने मान्यता दी? नीलगिरी को। कब दी? 2000 में। नीलगिरी कौन से राज्य में? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। 2001 में मिली मन्नार की खाड़ी को, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। कब मिली? 2001 में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, इसको भी 2001 में मिली। उत्तराखंड में है नंदा देवी, इसको 2004 में मान्यता प्राप्त हुई यूनेस्को द्वारा। तो सबसे पहले नीलगिरी कहाँ है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। कब? 2000। दूसरा मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु। कब? 2001। तीसरा सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कब? 2001 में मान्यता प्राप्त हुई। चौथा नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। कब मान्यता प्राप्त हुई? 2004 में। पांचवा नोकरेक, ये कहाँ है? मेघालय में। कब मान्यता प्राप्त हुई? 2009 में। छठा पंचमढ़ी, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसको कब मान्यता प्राप्त हुई? 2009 में। सातवां सिमलीपाल, यह कहाँ है? ओडिशा में। इसको कब मान्यता प्राप्त हुई? 2012 में। तो 2009 में 3 घोषित किए गए। कौन कौन से किए गए? नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल। नोकरेक मेघालय, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, सिमलीपाल ओडिशा। इन तीनों को कब मान्यता मिली? 2009 में। 2012 में भी एक क्षेत्र घोषित किया गया, अचानक मार अमरकंटक को। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। इसको मान्यता प्राप्त कब हुई? 2012 में। अंडमान में जो ग्रेट निकोबार जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, उसको यूनेस्को ने मान्यता कब दी? 2013 में। अगस्त्यामलाई जो तमिलनाडु में है, यूनेस्को ने इसको कब मान्यता दी? 2016 में। 2018 में कंचनजंगा को यूनेस्को ने मान्यता दी, ये कहाँ है? सिक्किम में। और 2020 में मध्य प्रदेश में है पन्ना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, उसको दी। तो सबसे पहले किसको मिली? नीलगिरी जो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में है, 2000 में। दूसरी नंबर पर मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु में है, 2001 में। 2001 में 2 जगहों को मिली थी, मन्नार की खाड़ी और सुंदरवन को। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन का डेल्टा। नंदा देवी उत्तराखंड को कब मिली? 2004 में। नोकरेक मेघालय में 2009 में। 2009 में 3 को मान्यता प्राप्त हुई थी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल। नोकरेक कहाँ है? मेघालय में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, सिमलीपाल उड़ीसा में। अचानक मार अमरकंटक को 2012 में मान्यता प्राप्त हुई, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ का सम्मिलित क्षेत्र। ग्रेट निकोबार अंडमान में जो है, इसको 2013 में। अगस्त्यामलाई तमिलनाडु में जो है, इसको 2016 में। कंचनजंगा सिक्किम में जो है, इसको 2018 में। और पन्ना जो मध्य प्रदेश में, इसको 2020 में। अब हम इनको देखते हैं कि मैप में इनकी क्या स्थिति है। मैप में ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है, क्योंकि मैप से जल्दी याद होता है। मैप हमारे दिमाग में यूं का यूं छप जाता है, उससे हमें याद रह जाता है कि ये कौन से राज्य में स्थित है। देखो, पहला जो घोषित किया गया था नीलगिरी, जो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये आ गया केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। इन तीनों का जो ये सम्मिलित क्षेत्र है, ये कौन सा हो गया? नीलगिरी जो प्रथम है। और दूसरा जो घोषित किया गया था नंदा देवी उत्तराखंड। पहला आ गया नीलगिरी, दूसरा आ गया नंदा देवी उत्तराखंड। तीसरा जो घोषित किया गया था, ये देखिए नोकरेक मेघालय में है। तो पहला आ जाएगा नीलगिरी, दूसरा आ जाएगा नंदा देवी, तीसरा नोकरेक मेघालय, चौथा देखिए मानस जो असम में है। चौथा आ जाएगा मानस असम, पांचवा सुंदरवन का डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में है। छठा आ जाएगा मन्नार की खाड़ी जो श्रीलंका और भारत के बीच में है, मन्नार की खाड़ी। और सातवां आ जाएगा ग्रेट निकोबार जो अंडमान निकोबार में है। आठवां आ जाएगा सिमलीपाल जो उड़ीसा में है। और नौवां आ जाएगा डिब्रू साइखोवा जो असम में है। तो पहला नीलगिरी,
केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु। दूसरा नंदा देवी जो उत्तराखंड में है। तीसरा नोक्रेक जो मेघालय में है। चौथा मानस जो असम में है। पांचवा सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में है। छठा मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु में आता है, इसे भारत और श्रीलंका के मध्य। सातवां ग्रेट निकोबार जो अंडमान एवं निकोबार में आता है। आठवां सिमलीपाल जो ओडिशा में आता है। नौवां डिब्रू साइकोवा जो असम में आता है। 10वां दिहांग या दिबांग जो अरुणाचल प्रदेश में है। 11वां पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश में है। 12वां कंचनजंगा जो सिक्किम में है। 13वां कहाँ है? अगस्त्य मलाई जो केरल में है। 14वां अचानक मार अमरकंटक जो हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में है। तो 13वां कहाँ हो गया? 14वां कहाँ हो गया? अचानक मार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। 15वां कच्छ का रण जो यहाँ पे है गुजरात में। 16वां कोल्ड डेजर्ट शीत मरुस्थल जो हिमाचल प्रदेश में है। 17वां शेषाचलम यहाँ पे है। और 18वां पन्ना जो मध्य प्रदेश में है। 17वां शेषाचलम आंध्र प्रदेश में। तो 10वां दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। 11वां पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। 12वां कंचनजंगा सिक्किम में। 13वां अगस्त्यामलाई केरल में। 14वां अचानकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। 15वां कच्छ का रण गुजरात में। 16वां शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। और 17वां शेषाचलम आंध्र प्रदेश में। 18वां पन्ना मध्य प्रदेश में। तो ये हो गए हमारे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो भारत में 18 है। 12 को जिनको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। हमने पढ़ा कि इनको कब घोषित किया गया, ये कौन कौन से राज्यों में विस्तृत है, इनका क्षेत्रफल कितना है। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।